दो दो बेटियां दे दी तुमने, एक बेटा भी नहीं दे सकी। मुझे ऐसी बीवी की जरूरत नहीं। इसमें मेरा क्या कसूर है? बेटियां मेरे हाथ में तो नहीं है, ये तो अल्लाह के हाथ में है। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। अभी के अभी अपनी बेटियों को लेकर इस घर से दफा हो जाओ। एक गांव में मारिया नाम की एक सादा और नेकदिल लड़की रहती थी। उसकी दो नन्ही बेटियां थीं जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। मारिया तीसरी बार माँ बनने वाली थी, लेकिन इस बार उसके दिल में खुशी के साथ एक अनजाना सा खौफ भी था। वो अक्सर खामोशी से अपने पेट पर हाथ रखकर दुआ करती, या अल्लाह, इस बार सब कुछ खैर से हो। उसका शौहर हमजा भी उसी घर में रहता था, जो बज़ाहिर खामोश रहता, लेकिन उसके दिल में एक ही ख्वाहिश बार बार जागती थी। वो अक्सर मारिया से कहता, इस बार मुझे बेटा चाहिए। ये अल्फाज सुनकर मारिया चुप हो जाती। उसकी आंखों में हल्का सा खौफ और बेबसी साफ नजर आती। घर में हमजा की बूढ़ी माँ रज़िया बेगम भी मौजूद थी, जो सब कुछ देख रही थी मगर खामोश थी। मारिया अच्छी तरह जानती थी कि अगर इस बार भी बेटी हुई तो उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी, और यही सोच उसे हर वक्त अंदर ही अंदर परेशान रखती थी। अगले दिन मारिया सहन में बैठी काम कर रही थी और उसकी दोनों बेटियां उसके पास खेल रही थी, मगर मारिया का दिल बेचैन था। वो बार बार अपने पेट पर हाथ रखकर खामोशी से दुआ कर रही थी। इतने में हमजा अंदर आया और आते ही सख्त लहजे में बोला, मारिया, याद रखना, इस बार मुझे बेटा ही चाहिए। ये सुनकर मारिया के हाथ रुक गए। उसने सर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर वो कुछ न बोली। रज़िया बेगम ने भी वहीं से कहा, बेटा हो जाए तो ही घर संभलता है। ये बात सुनकर मारिया का दिल टूट सा गया। वो खामोश रही, मगर उसके चेहरे पर साफ खौफ नजर आ रहा था। उसे मालूम था, अगर इस बार भी बेटी हुई तो सब कुछ बदल जाएगा। कुछ दिन बाद हमजा मारिया को अपने साथ अल्ट्रासाउंड के लिए अस्पताल ले गया। मारिया खामोश बैठी थी और दिल ही दिल में दुआ कर रही थी। चेकअप के दौरान दोनों खामोशी से डॉक्टर की बात सुन रहे थे। मारिया की नज़रें झुकी हुई थी और उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा, बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस बार भी बेटी है। ये सुनते ही मारिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने फौरन नज़रें झुका ली। हमजा का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने कुछ न कहा और खामोशी से बाहर निकल गया। मारिया भी आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे चल पड़ी। रास्ते भर दोनों के दरमियान मुकम्मल खामोशी रही। मारिया का दिल टूट चुका था, जबकि हमजा के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। जब वो घर पहुंचे तो हमजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो गुस्से में बोला। उसने मारिया की तरफ देखा, जो आंखों में आंसू लिए खामोश खड़ी थी। मुझे बेटा चाहिए था और तुम फिर बेटी लेकर आ रही हो। मारिया ने रोते हुए धीमी आवाज में कहा, ये मेरे इख्तियार में नहीं, ये अल्लाह की मर्जी है। इतने में रज़िया बेगम भी बोल उठी, बस बहुत हो गया, हमारे घर को वारिस चाहिए, बेटियां नहीं। ये सुनकर हमजा ने गुस्से में फैसला सुना दिया, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, अभी के अभी। मारिया जैसे सन्न हो गई, आंखों से आंसू बहते रहे। हमजा, मैं इस हालत में कहाँ जाऊंगी? लेकिन हमजा ने कोई जवाब नहीं दिया। दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये घर अब तुम्हारा नहीं रहा, निकल जाओ यहाँ से। मारिया ने आखिरी बार घर को देखा, अपनी बेटियों का हाथ पकड़ा और आंसुओं के साथ घर से बाहर निकल गई। मारिया आहिस्ता कदमों से चलती हुई अपने घर पहुंच गई। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो अंदर दाखिल हुई तो उसकी बूढ़ी माँ ने उसे देखा और फौरन उठकर उसके पास आ गई। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मारिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहा, अम्मी, उन्होंने मुझे तलाक दे दी। बूढ़ी माँ एक पल के लिए खामोश रह गई। चेहरे पर फिक्र छा गई। तलाक? मगर क्यों बेटा? मारिया रोते हुए बोली, वो चाहते थे कि बेटा हो, मगर अम्मी, ये तो अल्लाह के हाथ में है। मैं क्या करती? ये सुनकर बूढ़ी माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने मारिया को अपने साथ लगा लिया। सब्र करो बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वही बेहतर करने वाला है। मारिया माँ के सीने से लगकर रोती रही और उसका दर्द खामोशी में बहता रहा। मारिया अब अपनी बूढ़ी माँ के घर रहने लगी थी। हालात बहुत मुश्किल थे, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो अपनी दोनों बेटियों को देखती तो खुद को मजबूत कर लेती। उसने घर बैठकर सिलाई का काम शुरू कर दिया। आसपास की औरतें अपने कपड़े उसके पास देने लगी और इसी से उनका गुजारा चलने लगा। दिन भर वो खामोशी से सिलाई करती रहती, सिर्फ इसलिए कि उसकी बेटियों को किसी चीज़ की कमी ना हो। रात को थकी हुई जरूर होती, मगर उसके दिल में एक ही यकीन होता, अल्लाह सब बेहतर करेगा। इसी उम्मीद के साथ वो हर दिन गुजार रही थी, सब्र के साथ और अपनी बेटियों के लिए। मारिया के जाने के बाद हमजा का घर सुनसान हो गया था।
मगर उसके दिल में अब भी बेटे की ख्वाहिश बाकी थी। एक दिन रज़िया बेगम ने साफ अल्फाज में कहा, हमजा अब वक्त ज़ाया ना करो, तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, हमें इस घर का वारिस चाहिए। इसी दौरान पड़ोस में ही एक रिश्ता सामने आया। वहाँ एक लड़की नादिया थी। रज़िया बेगम को वो रिश्ता पसंद आ गया और जल्द ही बात पक्की कर दी गई। हमजा ने भी ज्यादा कुछ न सोचा और खामोशी से हाँ कर दी। चंद ही दिनों में हमजा की शादी नादिया से हो गई। नादिया के घर आते ही रज़िया बेगम के चेहरे पर खुशी आ गई। उन्हें उम्मीद थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमजा भी एक नई उम्मीद के साथ अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने लगा। आखिर में रज़िया बेगम ने खुशी से हमजा से कहा, देखना बेटा, अब की बार हमारी बहू हमें बेटा ही देगी। हमजा ने भी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया, जैसे उसे भी यही यकीन हो। मगर वो ये नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। गांव में भी ये बात तेजी से फैल गई कि हमजा ने मारिया को तलाक देकर दोनों बच्चियों समेत घर से निकाल दिया है। गांव की औरतें ये सुनकर अफसोस करने लगी। कितनी अच्छी थी मारिया, बेकसूर होकर भी जुल्म सह गई। कुछ औरतें उसके हक में बातें कर रही थी, मगर मारिया के नसीब का दर्द हर जुबान पर था। मारिया अब अपनी माँ के साथ खामोशी से जिंदगी गुजार रही थी। हालात मुश्किल जरूर थे, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। गांव की औरतें उसके पास कपड़े सिलवाने आने लगी। वो खामोशी से दिन भर सिलाई करती, अपनी बेटियों के लिए मेहनत करती रहती। कुछ औरतें उसकी हालत देखकर जाते हुए थोड़े ज्यादा पैसे रख जाती, दिल में ये सोचकर कि ये अकेली है, इसका कोई सहारा नहीं। मारिया हर बार खामोशी से वो पैसे ले लेती और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती। वक्त गुजरता गया और उसकी मेहनत आहिस्ता आहिस्ता रंग लाने लगी। अब उनके हालात पहले से बेहतर होने लगे थे। एक दिन मारिया को अचानक शदीद दर्द महसूस हुआ। वो तकलीफ से करा उठी और अपने पेट पर हाथ रखकर बैठ गई। अम्मा हलीमा ने जैसे ही उसकी हालत देखी, फौरन घबराकर उसके पास आई। क्या हुआ बेटा? मारिया ने तकलीफ से भरपूर आवाज में कहा। अम्मी, बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनते ही अम्मा हलीमा परेशान हो गई और फौरन गांव की दाई को बुलाने के लिए बाहर निकल गई। कुछ ही देर में दाई घर पहुंच गई और मारिया को कमरे के अंदर ले जाया गया। बाहर अम्मा हलीमा बेचैनी से दरवाजे के पास खड़ी रहीं। हर लम्हा उनके लिए मुश्किल हो रहा था। कुछ वक्त बाद कमरे का दरवाज़ा खुला, दाई बाहर आई। अम्मा हलीमा ने बेचैनी से उसकी तरफ देखा। दाई मुस्कुराई और बच्चे को उनकी गोद में देते हुए बोली, मुबारक हो बेटा हुआ है। ये सुनते ही अम्मा हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फौरन बच्चे को सीने से लगा लिया। अंदर मारिया लेटी हुई थी, उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है। मारिया अपने बेटे को गोद में लिए देर तक बैठी रहती। उसकी आंखों में सुकून भी था और खुशी भी। उसकी दोनों बेटियां इकरा और अलीशा, जो अब 4-4 साल की हो चुकी थीं, हैरत से बच्चे को देख रही थी। इकरा ने मासूमियत से पूछा, अम्मा, ये कौन है? मारिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उन्हें अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, ये तुम्हारा भाई है। ये सुनकर दोनों बच्चियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे के करीब आईं और उसे प्यार से देखने लगीं। घर में एक नई खुशी आ गई थी, हंसी, मुस्कुराहटें और सुकून। और यूं मारिया अपनी तीनों बच्चों के साथ एक नई जिंदगी गुजारने लगी। सब्र के बाद मिलने वाली इस खुशी के साथ दूसरी तरफ हमजा के घर में वक्त तो गुजर रहा था, मगर सुकून खत्म हो चुका था। चंद महीने बीत गए, मगर नादिया के यहाँ कोई खुशखबरी न आई। रज़िया बेगम की आंखों की चमक अब फिक्र में बदल चुकी थी। वो अक्सर खामोश बैठी रहती, जैसे किसी सोच में गुम हो। हमजा भी अंदर ही अंदर टूटने लगा था। जिस उम्मीद के लिए उसने सब कुछ किया था, वो उम्मीद पूरी होती नजर नहीं आ रही थी। वो नादिया को कभी हकीम के पास ले जाता, कभी डॉक्टर के पास, मगर हर बार खाली हाथ वापस आता। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, न खुशी न सुकून, सिर्फ इंतजार और बेचैनी। एक दिन मारिया के गांव की एक औरत हमजा के घर आई, जो उनकी जानने वाली थी। कुछ देर आम बातें होती रहीं, फिर उसने आहिस्ता से कहा, मारिया के यहाँ बेटा हुआ है। ये सुनते ही हमजा जैसे साकित हो गया, उसके चेहरे का रंग बदल गया। रज़िया बेगम ने हैरत से कहा, ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने तो बेटी बताई थी। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। हमजा की आंखों में पछतावा साफ नजर आने लगा, जैसे उसे अपनी हर बात याद आ रही हो। कुछ देर बाद वो औरत खामोशी से उठी और वहां से चली गई, मगर उसके जाने के बाद भी घर की फिजा वैसी ही भारी रही और हमजा के दिल में एक अजीब सा बोझ उतर चुका था। घर का माहौल दिन ब दिन बदलने लगा था। हमजा का रवैया अब नादिया के साथ सख्त हो गया था। वो छोटी छोटी बातों पर उसे ताने देने लगा था। एक दिन गुस्से में बोला, तुम मुझे बेटा भी नहीं दे सकती? मैंने तुमसे क्या उम्मीद रखी थी? नादिया ये सुनकर सहम गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो धीमी आवाज में बोली, इसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो अल्लाह के हाथ में है। मगर हमजा कुछ सुनने को तैयार नहीं था। वो गुस्से में वहां से उठकर चला गया।
नादिया वहीं खड़ी रह गई, आंखों में आंसू लिए और दिल में एक बेबसी के साथ। दूसरी तरफ मारिया की जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगी थी। उसकी दोनों बेटियां इकरा और अलीशा अब 6 साल की हो चुकी थी। वो रोज़ाना स्कूल जाने लगी और दिल लगाकर पढ़ाई करने लगी। मारिया हर सुबह उन्हें खुद तैयार करती, उनके बाल संवारती और दुआओं के साथ स्कूल भेजती। इकरा और अलीशा भी अपनी माँ की मेहनत को समझने लगी थी, इसीलिए वो दिल लगाकर पढ़ती थी ताकि एक दिन अपनी माँ का सहारा बन सके। घर छोटा ज़रूर था, मगर अब वहाँ उम्मीद थी और एक बेहतर मुस्तकबिल की रोशनी भी। दूसरी तरफ हमज़ा का रवैया सख्त होता जा रहा था। वो हर बात पर नादिया पर गुस्सा करता और उसे ताने देता। रज़िया बेगम ये सब खामोशी से देखती रहीं, मगर अब उनसे ये बर्दाश्त ना होता था। घर का सुकून ख़त्म हो चुका था। वो हर वक्त परेशान रहने लगी और इसी सदमे में एक दिन वो दुनिया से रुखसत हो गई। हमज़ा माँ के सराहने बैठा रहा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। नादिया एक तरफ खड़ी खामोशी से रोती रही। कुछ ही देर बाद उनकी तदफीन कर दी गई। शाम को जब हमज़ा घर वापस आया, वो खामोश बैठा रहा। उसके दिल में एक ही ख्याल था, अम्मा बेटे के गम में चली गई। अब उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था। काश मैंने मारिया को ना छोड़ा होता, मगर अब वक्त उसके हाथ से निकल चुका था। चंद दिन गुजर गए। एक दिन हमज़ा गुस्से में नादिया के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा और दिल में भरा हुआ गम साफ नजर आ रहा था। वो सख्त आवाज़ में बोला, तुम मुझे बेटा नहीं दे सकी, उसी बेटे के गम में मेरी माँ भी चली गई। नादिया ये सुनकर सहम गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। हमज़ा ने बिना रुके कहा, अब तुम इस घर में नहीं रहोगी, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये सुनते ही नादिया के हाथ कांपने लगे। वो रोती हुई बोली, खुदा के लिए ऐसा ना करे, मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी। मगर हमज़ा का दिल सख्त हो चुका था। उसने एक नज़र भी उसकी तरफ ना डाली। नादिया ने खामोशी से अपने कपड़े समेटे, एक छोटा सा बैग उठाया और आंखों में आंसू लिए घर से बाहर निकल गई। गांव की सुनसान गली में वो अकेली चलती रही। हर कदम के साथ उसकी हिम्मत टूटती जा रही थी। आखिरकार वो अपने घर की तरफ बढ़ गई, दिल में दर्द और आंखों में आंसू लिए। अब हमज़ा दिन भर घर में ही पड़ा रहता, चारपाई पर लेटा हुआ खाली नज़रों से छत को देखता रहता। न उसे किसी काम का होश था, न किसी से बात करने का दिल। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो डिप्रेशन में डूब चुका था। गांव वाले उस पर तरस खाते, कभी कोई खाने को दे जाता, कभी कोई हाल पूछ जाता। मगर हमज़ा के दिल में बस एक ही बात रह गई थी, काश मैंने मारिया को तलाक ना दी होती। यही एक ख्याल उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। मगर अब वक्त उसके हाथ से निकल चुका था। वक्त तेजी से गुजरता गया, दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए और देखते ही देखते कई साल गुजर गए। इकरा और अलीशा अब जवान हो चुकी थी। उन्होंने दिल लगाकर अपनी तालीम मुकम्मल की और डॉक्टर की डिग्री हासिल कर ली। अब दोनों एक अच्छे अस्पताल में डॉक्टर बन चुकी थीं। उनकी मेहनत रंग ला चुकी थी और उनकी जिंदगी बदल गई थी। मारिया हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करती। उसकी आंखों में अब सुकून था, वही सुकून जो सालों के सब्र के बाद मिला था। उनका छोटा बेटा आमिर, जो अब 8-10 साल का हो चुका था, वो भी स्कूल जाता और दिल लगाकर पढ़ाई करता था। मारिया ने गांव में ही अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लिया था। अब वो पहले जैसी मजबूर औरत नहीं रही थी। मगर इसी दौरान अम्मा हलीमा कुछ अरसा पहले बीमारी का शिकार होकर इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। मारिया को इस बात का बहुत दुख था, मगर वो सब्र के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही थी। गांव वाले जब मारिया की बेटियों को कामयाब देखते तो एक दूसरे से कहते, लोग कहते हैं बेटियां बोझ होती हैं, मगर देखो यही बेटियां आज इसका सहारा बन गई हैं। बेटियां बोझ नहीं, अल्लाह की रहमत होती है। अब हमज़ा 60 साल का हो चुका था। वो कमज़ोर और बीमार हालत में चारपाई पर पड़ा रहता। एक दिन उसकी तबीयत अचानक ज़्यादा ख़राब हो गई, सांस लेना भी मुश्किल होने लगा। गांव वाले जब हाल पूछने आए तो उसकी हालत देखकर परेशान हो गए। उन्होंने फ़ौरन उसे सहारा दिया और अस्पताल ले गए। अस्पताल में उसे बेड पर लिटा दिया गया। कुछ देर बाद चेकअप के लिए डॉक्टर आईं। वो इकरा थीं। इकरा ने नर्म लहजे में पूछा, बाबा जी क्या तकलीफ़ है आपको? हमज़ा ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटा तबीयत ठीक नहीं रहती, बस अकेला हूँ, कोई अपना नहीं। ये सुनकर इकरा के दिल में हमदर्दी आ गई। उसने तसल्ली देते हुए कहा, आप फिक्र न करें, हम आपका इलाज फ्री में करेंगे। हमज़ा ने थकी हुई आंखों से उसे देखा, जैसे बरसों बाद किसी ने नरमी से बात की हो। इकरा ने खामोशी से उसका इलाज शुरू कर दिया, बिना ये जाने कि जिसका वो इलाज कर रही है वही उसका अपना बाप है। और हमज़ा भी इस हकीकत से बेखबर था कि उसके सामने खड़ी डॉक्टर उसकी अपनी बेटी है। कुछ दिन गुजरे, हमज़ा की हालत पहले से बेहतर होने लगी। अब वो पहले की तरह कमज़ोर तो था, मगर खुद को संभालने लगा था। एक दिन उसने इकरा को अपने पास बुलाया। उसकी आंखों में शुक्रगुजारी थी। वो धीमी आवाज़ में बोला, बेटा तुमने मेरे लिए जो किया मैं कभी नहीं भूलूंगा। इकरा हल्की सी मुस्कुरा दी और नरमी से बोली, ये कोई एहसान नहीं बाबा जी, हमें घर में यही सिखाया गया है कि जिसे ज़रूरत हो उसका साथ दिया जाए।
हमजा कुछ देर खामोश रहा, जैसे इन बातों ने उसके दिल को छू लिया हो। फिर हमजा आहिस्ता आहिस्ता अपने घर आ गया। घर में दाखिल होते ही वो सीधा चारपाई पर जा बैठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वीरान घर उसे अंदर तक तोड़ रहा था। वो सर झुकाकर बैठा रहा और टूटी हुई आवाज में खुद से कहने लगा, मुझे जाना चाहिए मारिया के पास, पता नहीं वो किस हाल में होगी। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। और मेरी बेटियां पता नहीं किस हाल में होंगी, जिंदा भी हैं या नहीं। वो कुछ लम्हे खामोश रहा। फिर उसने सोचा, मरने से पहले अगर इन सब से माफ़ी मांग लूं, शायद वो मुझे माफ़ कर दें। वो गहरी सांस लेकर चुप हो गया। फिर आहिस्ता से सर उठाया, जैसे उसने दिल में फैसला कर लिया हो। अगली सुबह हमजा लरसते कदमों के साथ मारिया के गांव की तरफ चल पड़ा। हर कदम पर उसका दिल जोर से धड़क रहा था। आंखों में पछतावा और दिल में एक अजीब सा खौफ था। गांव के करीब पहुंचकर उसने एक आदमी को रोका और धीमी आवाज में पूछा, भाई, मारिया का घर किधर है? उस आदमी ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, वो सामने जो बड़ा सा बंगला नजर आ रहा है, वहीं मारिया का घर है। हमजा ने नजर उठाकर देखा, सामने एक खूबसूरत और बड़ा घर खड़ा था। ये देखकर वो कुछ लम्हे वहीं खड़ा रह गया, जैसे यकीन ही ना आ रहा हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ दरवाजे तक पहुंचा। कांपते हाथों से दस्तक दी। कुछ लम्हों बाद दरवाज़ा खुला। सामने एक लड़का खड़ा था। आमिर? उसने हैरानी से पूछा। बाबा जी, आप कौन हैं? क्या बात है? हमजा के होंठ कांपने लगे। आवाज़ साथ नहीं दे रही थी। वो मुश्किल से बोला, बेटा, क्या ये मारिया का घर है? आमिर ने नरमी से जवाब दिया, जी बाबा जी, यही है। फिर उसने तजस्सुस से पूछा, आप मारिया को कैसे जानते हैं? वो आपकी क्या लगती हैं? हमजा कुछ लम्हे खामोश हो गया। आंखों में आंसू भर आए। आमिर ने सादा लहजे में कहा, बाबा जी, वो मेरी मम्मा है। ये सुनते ही हमजा के आंसू बहने लगे। उसका दिल जैसे रुक सा गया हो। वो दरवाजे के सामने खड़ा खुद को संभालने की कोशिश करता रहा। फिर टूटी हुई आवाज में बोला, बेटा, मारिया को बुला दो। आमिर ने फौरन कहा, आप रुकिए, मैं अभी अम्मा को बुलाता हूँ। वो अंदर की तरफ दौड़ गया। अम्मा, बाहर कोई बाबा आए हैं, आपको पूछ रहे हैं। हमजा दरवाजे के बाहर खड़ा सांस रोके उस लम्हे का इंतजार करने लगा। मारिया फौरन बाहर आई। दरवाजे पर नजर पड़ते ही वो एकदम रुक गई। उसकी आंखें फैल गईं। कुछ लम्हे वो खामोश खड़ी रही। फिर कांपती हुई आवाज में बोली, हमजा। हमजा ने सर झुका लिया। आंखों से आंसू बहने लगे। मारिया की आंखों में भी नमी आ गई, मगर उसके लहजे में बरसों का दर्द था। अब क्यों आए हो? जब हमें तुम्हारी जरूरत थी तब कहाँ थे? जब मैं अपनी बच्चियों के साथ दर दर की ठोकरें खा रही थी, तब तुम कहाँ थे? हमजा की आवाज टूट गई। मैं गुनहगार हूँ मारिया, मैंने तुम्हें, अपनी बेटियों को, सबको खो दिया। वो रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत पछता रहा हूँ। मारिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, तुमने सिर्फ मुझे नहीं छोड़ा था, तुमने अपनी बेटियों को बोझ समझकर ठुकरा दिया था। हमजा खामोश खड़ा रहा, सर झुका हुआ। आंसू रुकते नहीं थे। मैं बस मरने से पहले तुम सबसे माफी मांगना चाहता था। दरवाजे के सामने खामोशी छा गई। दोनों अपने माजी के बोझ के साथ आमने सामने खड़े थे। आमिर हैरानी से बोला, अम्मी, ये कौन है? मारिया ने गहरी सांस ली। आंखों में आंसू आ गए। बेटा, ये तुम्हारे बाप है, जिन्होंने हमें घर से निकाल दिया था। कुछ लम्हों बाद इकरा और अलीशा दोनों अस्पताल से वापस आईं। दरवाजे पर खड़े हमजा को देखकर दोनों चौंक गईं। इकरा ने हैरानी से कहा, ये तो वही बाबा जी हैं जिनका हमने अस्पताल में इलाज किया था। दोनों ने मारिया की तरफ देखा। अम्मी, ये कौन है? मारिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, ये तुम्हारे अब्बा हैं, जिन्होंने हमें घर से निकाल दिया था। ये सुनते ही दोनों खामोश हो गईं। आंखों में आंसू आ गए। हमजा लरसती आवाज में बोला, बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम सबका गुनहगार हूँ। इकरा, अलीशा और आमिर की आंखों में आंसू आ गए। इकरा ने आहिस्ता से कहा, अम्मी, माफ कर दें, ये हमारे अब्बा हैं। अलीशा ने भी हाँ में हाँ मिलाई। अल्लाह भी माफ करने वालों को पसंद करता है। आमिर ने मारिया का हाथ थाम लिया। अम्मी, अब्बा को माफ कर दें। मारिया खामोश खड़ी रही। आंखों से आंसू बहते रहे। कुछ लम्हों बाद उसने गहरी सांस ली और हमजा की तरफ देखा। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। ये सुनते ही हमजा रोता हुआ सर झुका गया। इकरा और अलीशा आगे बढ़ीं। उन्होंने हमजा को सहारा दिया और आहिस्ता आहिस्ता उसे घर के अंदर ले गईं। उस दिन के बाद वो सब एक ही छत के नीचे रहने लगे। घर में फिर से सुकून आ गया और वक्त ने ये साबित कर दिया, बेटियां बोझ नहीं होती, बल्कि यही वक्त आने पर सबसे बड़ा सहारा बनती हैं। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि कहानी कैसी थी। मिलते हैं अगली स्टोरी।